किसान साथियों, इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि चने की बोनी के समय आपको विशेष तौर पर किन किन सावधानियों की ज़रूरत पड़ती है। विशेष तौर पर हम बीज उपचार कैसे करें और बीज उपचार हमें क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसमें कंप्लीट मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। आज हम लोग चने की बोनी कर रहे हैं तो ये आप लोगों को भी बताएंगे आखिर चने में किस किस प्रकार से हम बीज उपचार कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें बीज उपचार करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल वतः एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, बेसिकली देखा जाता है कि बीज उपचार हम 3 प्रकार से कर सकते हैं और बहुत से किसान साथी करते हैं। पहला होता है फंगीसाइड से, दूसरा इंसेक्टिसाइड से और तीसरा बैक्टीरिया से। अब ये तीनों प्रकार के हम एक साथ करते हैं तो किन कंडीशन में हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और किसान साथियों, इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि हमने तमाम प्रकार से अगर बीज उपचार भी कर लिया है उसके बाद भी देखा जाता है कि उकटा रोग देखने को मिलता है, तो उसकी भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बारीकी से जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ कि आखिर उकटा रोग क्यों लग जाता है। हमने तमाम सावधानियां रखते हुए भी देखने में आता है कि उकटा रोग आ गया है फसल में, तो वो बोनी के टाइम पर ही है। जब आप सीड सोइंग कर रहे हैं उसी टाइम आपको सावधानी रखनी पड़ती है, तो फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा उकटा रोग। तो सबसे पहले हम बीज उपचार की बात कर लेते हैं। तो इसमें किसान साथियों आप एक फंगीसाइड ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें आप मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम ले सकते हैं, तो ये हो गया एक फंगीसाइड। दूसरा होता है इंसेक्टिसाइड। तो बहुत से किसान साथियों को एक क्वेश्चन आ रहा होगा अभी सुनते हुए कि हम फंगीसाइड से तो अच्छी बात है, जो खेत में फंगस पैदा होती है, जो पुरानी फसल के अवशेष बचे रहते हैं उनको लेकर जब वो गलती है तो फंगस पैदा होती है, तो फंगीसाइड से हमने उपचार कर दिया। लेकिन इंसेक्टिसाइड से क्यों करें किसान साथियों? बहुत ज़रूरी होता है इंसेक्टिसाइड से भी हमें बीज उपचारित करना। वो इसलिए किसान साथियों कि अगर हम सूखे में बोनिंग कर रहे हैं तो जो पुराने कीट हमारे खेत में पहले से मौजूद हैं वो मरे नहीं हैं। तो सूखे में अगर आप बोनिंग कर रहे हैं तो वो कीट इस फसल में भी आ जाएंगे और हमारी फसल को हानि पहुंचाएंगे। तो हमें एक इंसेक्टिसाइड से भी उपचारित करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप पलेवा करके कर रहे हैं बोनी तो आप देख सकते हैं, बाकी अगर करें तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आप थायोमेथोक्सोम प्लस इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे कर सकते हैं। मैं फंगीसाइड का डोज बता देता हूं। तो इसके अगर डोज की बात करें तो 1 किलो आपको 4 क्विंटल बीज के लिए फंगीसाइड का स्प्रे करना होता है। और इसके बाद जो इंसेक्टिसाइड का डोज है तो थायोमेथोक्सोम और इमिडाक्लोरपिड, ये कई प्रकार के कॉम्बिनेशन में आता है और इनकी मात्रा भी अलग अलग होती है ब्रांड के हिसाब से। तो ये जब आप अपने दुकानदार से ख़रीदें तो उससे डिस्कस कर लें कि कितने बीज में हम इसकी कितनी मात्रा डालें। किसान साथियों, तीसरे नंबर पर आता है बैक्टीरिया से बीज उपचार करना। और मेनली 2 प्रकार के बैक्टीरिया चने की फसल में बीज उपचार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है पीएसबी बैक्टीरिया। ये जो पीएसबी होता है, ये जो इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऑर्गेनिक फास्फेट में चेंज कर देता है, जिससे हमारे चने की उपज अच्छी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बैक्टीरिया होता है जो चने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है राइजोबियम। राइजोबियम वातावरण से नाइट्रोजन सोख के पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे हमें चने की अच्छी उपज देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, यही सब है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने 3 प्रकार से बीज उपचार बताए हैं। इनको बहुत से किसान साथियों को लगेगा बहुत ज़्यादा बता दिया, तो आप अपनी पूरी ज़मीन के लिए ना करें, प्रैक्टिकली तौर पर थोड़ी सी जगह पर ज़रूर करके देखें। आपको अंतर ज़रूर मिलेगा और फ़ायदा आपको इस बार अच्छी फसल उपज देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं कई सालों से एक ही जगह पर दोबारा चने की फसल ले रहा हूं और मैं इन्हीं तरीकों से अच्छी खासी चने की उपज ले पाता हूं। अब ये तो हो गई किसान साथियों बात, उपचारित हमने कर लिया, बीज अच्छे से कर लिया।
उसके बाद भी जिस एरिया में मान लीजिए उकटा रोग पहले से आ रहा है तो तमाम प्रकार के बीज उपचार करने के बाद भी उकटा रोग हमें देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है चना की फसल में। तो वो क्यों आता है और क्या उसमें हमें कमी रह गई है जिस वजह से उकटा रोग आ रहा है। तो किसान साथियों, वो है हम सीडिंग के टाइम पर जब हम बोनी कर रहे हैं उसी टाइम ध्यान देने वाली है। आप हमारे यहाँ देख सकते हैं जो मशीन है ज़मीन में कितने नीचे गई है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसान साथियों, जब हम बोनी कर रहे हैं तो बीज की गहराई की कितनी गहराई में आप बीज डाल रहे हैं। अगर आप ऊपर बीज डालेंगे तो जैसे ही खेती में नमी कम होगी, फरवरी और मार्च के टाइम पर ज़मीन सूखेगी और इसमें दरारें खुलेंगी तो वहाँ पर हवा लगने लगती है जिससे सबसे ज़्यादा उकटा रोग पैदा होता है। तो हम अगर बीज को अच्छी खासी गहराई में डालेंगे तो हमारे खेत में उकटा रोग बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो यही सब है किसान साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप कितनी गहराई में बीज डाल रहे हैं। अगर आप बिल्कुल ऊपर डालेंगे बीज तो उकटा रोग आपको देखने को मिलेगा, तमाम आपने बीज उपचार कर लिए हैं तब भी, क्योंकि दरारों के माध्यम से जितनी ज़्यादा जड़ों को हवा लगेगी उकटा रोग उतनी ज़्यादा फैलता है। और आपने देखा होगा कि फरवरी और मार्च के टाइम पर गर्मी आने लगती है और उस टाइम ज़मीन में दरारें ज़्यादा खुल जाती हैं। तो हम अभी से अगर सीडिंग कर रहे हैं उसकी गहराई अगर अच्छी खासी रखेंगे तो दरारों वहाँ तक जड़ों तक दरारें नहीं खुल पाती हैं, और अगर खुलती भी हैं तो उसका भी इलाज है, वहाँ पर हम सिंचाई भी कर सकते हैं जिससे दरारें बंद हो जाती हैं। लेकिन अभी से अगर हम चने के जो सीड है उसकी गहराई अच्छी रखें तो उससे भी हम बचा जा सकता है। इसके बाद टाइम टाइम पर आप लोगों को चने के बारे में कंप्लीट जानकारी आती रहेगी वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूं किसान साथियों तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।